हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में बातें करेंगे दोस्तों हम करंट अफेयर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के उसके बारे में बातें करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है आपका केरल के कन्नूर में। केरल के कन्नूर में इसका उद्घाटन किया गया है। और केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं आपके पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अगर यहाँ के एलजी पूछ ले, राज्यपाल पूछ ले, गवर्नर, ठीक है, वो हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से आपके दो शास्त्रीय नृत्य आते हैं। आपके कमेंट करके बताओ मेरे को, केरल राज्य से जो दो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो दो क्लासिकल डांस हैं, वो कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी मेजबानी कर रहा है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, यहीं पे है, दुबई के अंदर, यूएई में। और अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1909 में। और पहली बार आईसीसी मैन वर्ल्ड कप कब खेला गया, 1975 में खेला गया, जिसको किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने जीता। अगला भी किसने जीता, वेस्ट इंडीज में। देखो भारत ने दो ही जीते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ने दो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। एक आपका 2011 का जीता, एक आपका 1983 का जीता। 1983 का जीता किसकी मेजबानी में, आपका कपिल देव की मेजबानी में, यानी कि कपिल देव कप्तान थे उस टाइम पे। और 2011 में थे एमएस धोनी। एमएस धोनी इसके कप्तान थे हमारी टीम के। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। देखो नोबेल पुरस्कार अपने आप में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल जो अवार्ड हैं वो सबसे बड़े पुरस्कार हैं, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार हैं पूरे वर्ल्ड में, जो हर साल दिया जाता है। कब, 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1896 को एल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था, तो उनकी याद में ये दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। तो अब की बार साहित्य में दिया गया है, यानी कि लिटरेचर में, वो हांगकांग को दिया गया है। ये कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया की हैं। ठीक है, हांगकांग बहुत अच्छी लेखिका हैं, तो इनको दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की सारी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, बिल्कुल लास्ट में मिलेगी आपको नोबेल पुरस्कार की सारी कहानी, सारा इतिहास, और साथ में वे सारे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। कटकरी, ठीक है, कटकरी जो जनजाति है वो पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अंदर। महाराष्ट्र और गुजरात में, याद रखेंगे आप। ठीक है, कटकरी 2 से 3 बार बोलोगे कटकरी कटकरी तो याद रह जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका बत्तुकम्मा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बत्तुकम्मा मनाया जाता है आपका तेलंगाना के अंदर। देखो बत्तुकम्मा है, ठीक है, बोनालू है, नागोबा है, और आपका पीरला है। ये आपके तेलंगाना के त्योहार हैं। और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं आपके रेवंत रेड्डी आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में दामन गंगा, वैतरणा और गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये वहां की नदियां हैं जिनमें बड़ी जो नदी है गोदावरी है। और गोदावरी तो पूरे साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। और गोदावरी को बोला गया है ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की, जो कहाँ से निकलती है, नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर चोटी से, यहां से निकलती है। तो किस राज्य ने इसको मंजूरी दी है, महाराष्ट्र राज्य ने इसको मंजूरी दी है। ठीक है, नासिक से निकलती है गोदावरी आपकी।
और नासिक को क्या बोला गया है? अरे नासिक को बोला गया है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, मदिरा की राजधानी, ठीक है। और किससे बनाई जाती है वाइन? ये बनाई जाती है ग्रेप से, तो साथ में नासिक को ग्रेप सिटी भी बोला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किस भारतीय को मिला है? सबसे पहले तो बातें आई, IAF की फुल फॉर्म क्या है? IAF की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ठीक है। ये अवार्ड किसे मिला है? ये स्पेस में सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है। ये दिया है आपके इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को। इसरो जो भारत की क्या है स्पेस एजेंसी है, उसके चेयरमैन है आपके S सोमनाथ, उनको ये अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। और इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले, बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसीलिए बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी बोलते हैं। साइंस सिटी भी बोलते हैं बेंगलुरु को, साइंस सिटी भी बोलते हैं। अरे बेंगलुरु को तो सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। और बेंगलुरु को तो आपका गार्डन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पर हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO के द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को किया है आपका मलेरिया मुक्त घोषित? वो किया है आपका मिस्र को, मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, लुओंग क्वोंग किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो लुओंग क्वोंग आपके वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और भारत वर्सेस वियतनाम के बीच में एक वॉर एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम क्या है? विनबेक्स, ठीक है, विनबेक्स। ये भारत और वियतनाम के बीच में चल रहा है। और ये कहाँ पर चल रहा है? ये आपका अंबाला के अंदर चल रहा है। अंबाला छावनी कहाँ पे है? आपकी हरियाणा के अंदर। हरियाणा का बहुत पुराना जिला है आपका अंबाला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में खबरों में था, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और मध्य प्रदेश जो राज्य है उसको टाइगर स्टेट भी बोला गया है। क्या बोला गया है? टाइगर स्टेट। देखो भारत के अंदर पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के 75% टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला गया है। और टाइगर का जो साइंटिफिक नाम है वो है आपका पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस इसका नाम है। और एवरी 4 ईयर में, हर 4 साल में टाइगर की काउंटिंग की जाती है, टाइगर की गणना की जाती है। और टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर आया हमारे भारत के अंदर, वो कब आया? वो आया आपका 1973 में, 1973 में। और एम स्ट्रिप्स एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा टाइगर की काउंटिंग की जाती है, हर 4 साल में टाइगर की गणना की जाती है। और वर्तमान में भारत के अंदर 3682 टाइगर की गणना काउंट की गई है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और पहला जो टाइगर समिट है, जो फर्स्ट टाइगर समिट है, वो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया? फर्स्ट ये आपका 2010 में किया गया, रसिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक शहर है वहां पर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मैथ्यू वेड, जिन्होंने हाल ही में, मैथ्यू वेड, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो मैथ्यू वेड आपके ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं, मैथ्यू वेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्यास ओस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? देखो ओस्ट्रा का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये वॉर एक्सरसाइज की जाती है, ओस्ट्रा हिंद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, लड़की बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? लड़की बहन योजना
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाई है आपकी लड़की बहन योजना। महिलाओं को 2100 रुपये की राशि दी जाएगी इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2024 में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को, और ये हैं आपके डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और आपके जॉन एम। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है ये, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है भाई साहब। 100% पूछा जाएगा आपका 2025 में। अब जो परीक्षाएं होंगी उनमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके, क्योंकि नोबेल जो पुरस्कार है वो दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। जो लिटरेचर में वो दिया गया वो किसे, वो हांगकांग को दिया गया है, जो दक्षिण कोरिया की आपकी क्या है, एक लेखिका है, बहुत फेमस। कमेंट करके ये बताओ आज तक इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे युवा कौन रही है, सबसे युवा कौन रही है नोबेल पुरस्कार। एक क्वेश्चन और बताओ, फर्स्ट एशियन जिसने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है वो कौन है, ये क्वेश्चन भी आप बताओगे कमेंट करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड आपका एक शहर है, कहां पर, केरल के अंदर, जहां से राहुल गांधी जी भी सांसद थे वायनाड से। तो केरल के अंदर है आपका वायनाड। और केरल के मुख्यमंत्री बताए मैंने पिनरई विजयन, ठीक है। और केरल के राज्यपाल बताए मैंने राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ठीक है, केरल के। और केरल ही वो राज्य है जहां से 2 शास्त्रीय नृत्य आपके आते हैं। एक का नाम क्या है, मोहिनी अट्टम, और एक का नाम क्या है, कथकली। ये 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं आपके केरल से, ठीक है। और केरल राज्य को कहा गया है क्या, मसालों का घर बोला गया है, केरल को मसालों का घर बोला गया है। और केरल में ऐसे मैं से बहुत सारी चीजें हैं, देखो मैं से मसाले हैं, और मैं से मोहिनी अट्टम है, ठीक है। और मैं से वहां का मालाबार तट है केरल का, और मैं से वहां की मलयालम भाषा है, और मैं से मार्गो मकली वहां की पेंटिंग है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। देखो मैं से मसालों का घर हो गया, मोहिनी अट्टम वहां का शास्त्रीय नृत्य हो गया, मालाबार वहां का तट हो गया, मलयालम वहां की भाषा हो गई, और मार्गो मकली वहां की पेंटिंग हो गई। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे केरल से। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।